इसका मकसद क्या है शोर मचाने का? मतलब मकसद क्या है? क्योंकि ये मेरे लिए शोर है, ये हिंदू मुसलमान का मुद्दा नहीं है, ये कहीं और से भी शोर होता है, तो मेरी नजर में शोर है। शोर क्यों मचाना? इसका मकसद क्या है? मकसद साफ दिखाई देता है। हाँ जी, रिलीजियस सुप्रीमेसी, जैसा रिजवान जी ने कहा। अच्छा, बार बार ये कहना कि एक हमारे अल्लाह के अलावा और कोई भगवान नहीं है, यानी मंदिर वालों, चर्च वालों, गुरुद्वारे वालों, बुद्ध विहार वालों, जैन मंदिर वालों, ये सुन लो कि एक हमारे अल्लाह के अलावा और कोई भगवान नहीं है। ये बार बार लोगों को बता रहे हैं। इसके अलावा और क्या मकसद हो सकता है? इसके अतिरिक्त कोई मकसद हो तो यहाँ मुस्लिम स्कॉलर बैठे हैं, बता दें। ये तो अतीकुर रहमान, ये सवाल है, ये मैं भी पूछने वाला था कि जो अजान होती है उसमें जो कहा जाता है उसमें अल्लाह सबसे बड़ा है, और फिर कहा जाता है कि इला इल्लल्लाह, कि अल्लाह के अलावा कोई इबादत के लायक नहीं है। ये चलिए ठीक है, अल्लाह सुप्रीम है, आप लोग मानते हैं, अच्छी बात है, आस्था है, कोई सवाल नहीं उठा रहा। लेकिन दूसरे को ये सुनाना कि अल्लाह के अलावा कोई इबादत के लायक नहीं है, लाउड स्पीकर से ज़बरदस्ती उसको सुनाना, ये आस्था, ये उनकी आस्था को चोट पहुंचाना नहीं है। लाउड स्पीकर से ये बात पहुंचाना, उनको बताना कि नहीं तुम्हारा वाले इबादत के लायक नहीं है, हमारा वाला ज़्यादा, और इसके अलावा कोई नहीं है, ये गलत नहीं है। लाउड स्पीकर से अतीकुर रहमान, शोएब जमाई भी जुड़ गए जी। मतलब धार्मिकता थोपना, जबरदस्ती आपके कानों में कोई सुनाए, जबरदस्ती थोपना, धार्मिकता थोपना, ये मेरा सवाल है। अतीकुर रहमान। अल्लाहु अकबर, अल्लाह इज ग्रेट, ला इलाहा इल्लल्लाह आप गलत मतलब निकाल रहे हैं। अच्छा, कोई दूसरा खुदा इबादत के लायक नहीं है, ऐसा नहीं है। ला इलाहा इल्लल्लाह, नहीं कोई माबूद अल्लाह के सिवा। इबादत आप करिए जिसकी इबादत करना है। थोड़ा सा ये करेक्शन था। अच्छा, क्या है, दोबारा से करेक्ट कर दीजिए। एक मिनट, ये अभी प्रेम शुक्ला ने जो बताया कि जो अजान होती है उसमें जो कहा जाता है कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के योग्य नहीं, ये क्या नहीं कहा जाता? गलत है। अच्छा, ये गलत है। प्रेम शुक्ला, नहीं कोई माबूद खुदा के सिवा, अल्लाह के सिवा। इबादत करिए आप। कुरान में दूसरी बहुत सारी आयतें वही तो कह रहे हैं, अल्लाह के सिवा ये साबित होता है। ये किसी को क्यों बताना भाई? क्यों किसी को लाउड स्पीकर में क्यों बताना, किसी के कान में? नहीं, मैं उनके आराध्य है ना भाई, हमारे आराध्य है, सबके आराध्य है। गलत ट्रांसलेशन किया, इसीलिए मैं सुधार रहा था। अच्छा, आप करिए ना, करेक्ट ट्रांसलेशन आप करिए ना, करेक्ट ट्रांसलेशन आप करिए। हाँ बताइए। मैंने वही कहा ना, नहीं कोई माबूद अल्लाह के सिवा, ला इलाहा इल्लल्लाह। मतलब अल्लाह के सिवा नहीं कोई माबूद नहीं है, कोई दूसरा माबूद अल्लाह के सिवा नहीं है। माबूद मतलब आप इबादत करिए जिस खुदा की आपको पसंद है। माबूद का हिंदी अर्थ पर कोई पाबंदी नहीं है। हर लैंड में अल्लाह ताला ने एक पैगंबर भेजा है, या अल्लाह की जमीन है। माबूद का हिंदी अर्थ क्या है, जरा बता दें भाई साहब। खुदा। हम लोग अरबी पश्तो नहीं जानते हैं, तो फिर अल्लाह के अलावा कोई और खुदा नहीं है ना, कि अल्लाह के अलावा और कोई खुदा नहीं है। ये आप क्यों आप किसी को कहेंगे? मैं कहूँ कि बजरंगी के अलावा कोई और, मैं आपके कान में जबरदस्ती ये धार्मिकता थोपूं आप पे? आप अतीकुर रहमान, आप बता दिया आपने, यही तो कह रहे थे भाई कि अल्लाह के सिवा कोई और खुदा नहीं है। ये आप हमारे कानों में क्यों ठूसेंगे? आप समझ, लाउड स्पीकर आप कहिए, अच्छी बात है, ये आपकी आस्था है, आपका सम्मान है अतीकुर रहमान, ये बहुत अच्छी बात है। अगर आपकी सोच है, अच्छी बात है, हर कोई अपने आराध्य का सम्मान करता है। किसी और को बताना कि तुम्हारा जो आराध्य है वो उससे बेटर हमारा है, मतलब हमारे आराध्य के अलावा, हमारे इसके अलावा कोई और खुदा नहीं है, ये क्यों? तो अब सवाल आ गया। तो पहले तो फिर ठीक ट्रांसलेशन थी ना, झूठ क्यों बोल रहे थे? ठीक तो ट्रांसलेशन करी थी। इसने झूठ बोला, गलत अल्फाज इस्तेमाल नहीं करना। अल्लाह के सिवा कोई खुदा नहीं है, किसने कहा? आपने तो कहा भी। झूठ किसने बोला? अल्लाह के सिवा कोई और खुदा नहीं। ये लाउड स्पीकर से दूसरे धर्म के लोगों को क्यों बताना? बिठाएंगे क्या अतीकुर रहमान, लोगों को पैनल पे बिठाएंगे क्या? अतीकुर रहमान, चलिए मैं अतीकुर रहमान सुनिए, देखिए लड़ना नहीं है। अतीकुर रहमान देखिए, आप अल्फाज वापस कीजिए, पहले मैं झूठा हूँ। हाँ, आपने झूठ बोला, आपने बोला ये ट्रांसलेशन नहीं है, वही तो आपने बताया अल्लाह के सिवा कोई और खुदा नहीं है। अभी तो आपने बोला अल्लाह के सिवा कोई और खुदा नहीं, यही तो अल्लाह के सिवा कोई और खुदा नहीं। ये दूसरों को क्यों सुनाना, क्यों थोपना, क्यों बताना? मैंने बोला है क्या भाई? आपके आराध्य, आपके आराध्य, आपके सम्मानित, मेरे आराध्य, मेरे सम्मानित, आप कहेंगे आपके अल्लाह के अलावा कोई और खुदा नहीं है, मुझे क्यों बता रहे हैं? मेरे को क्यों लाउड स्पीकर में सुना रहे हैं? I go off your screen. Thank you so much. मैं झूठा हूँ।
वो अतीकुर रहमान, वो आप भागेंगे क्योंकि आपकी ट्रांसलेशन गलत थी, वो आप जाएंगे मेरे ख्याल से। चलिए ठीक है, एक बार डॉक्टर रिजवान अहमद के पास में चले जाता हूँ। डॉक्टर रिजवान अहमद, क्या मतलब क्या था, क्या होता है अजान का? डॉक्टर रिजवान अहमद, जो प्रेम शुक्ला कह रहे हैं वो, या जो मेरे ख्याल से एक ही बात कह रहे थे दोनों, डॉक्टर रिजवान अहमद? नहीं, ये मेरे हिसाब से यूँ तो मैं सोशियो रिलीजियस कमेंटेटर हूँ, पर हाँ इस्लाम का आलिम नहीं हूँ, पर फिर भी मेरे हिसाब से जो अतीकुर रहमान साहब इंटरप्रिटेशन बता रहे थे वो थोड़ा सा डॉज कर रहे थे, आपको थोड़ा ट्रिक कर रहे थे। तो कुल मिला के जो प्रेम शुक्ला भाई का इंटरप्रिटेशन है और आपका इंटरप्रिटेशन है, देयर इज नो गॉड बट गॉड, अल्लाह इज द गॉड, प्रॉफिट मोहम्मद इज द मैसेंजर, और तो अल्लाह के सिवा कोई इबादत के योग्य नहीं, एंड ये मतलब होता है क्या? हाँ, ये आता है, ये इसका यही मतलब निकाल। यस, इबादत वर्ड, चलिए उन्होंने आपका पकड़ लिया, इबादत वर्ड उन्होंने आपका पकड़ लिया, वहां पर वो ही वॉज एक्टिंग स्मार्ट, इतना ही कह सकता हूं, या एक्टिंग मतलब ओवर स्मार्ट, लेकिन कुल मिला के मतलब यही है कि अल्लाह के सिवा कोई इस लायक नहीं है जिसको वर्शिप किया जाए, मतलब यही निकल के आता है। अब ये अगर लाउड स्पीकर पर किसी और को ये बोला जाएगा तो ये तो उकसाना भड़का, मतलब इसकी क्या जरूरत